नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ डॉक्टर रचना, बच्चों के मनोविज्ञान से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर। आज हमारे टॉपिक का एज ग्रुप रहेगा 12 साल से 16 साल तक के बच्चे। इन पर्टिकुलर बच्चों के लिए साइकोलॉजी में एक वर्ड इस्तेमाल होता है एडोलेसेंस, यानी ये वो पीरियड है जब प्यूबर्टी की एज से लड़कियां गुजर रही होती हैं और साथ ही साथ लड़कों के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। मैं इसे पर्सनली प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, मुझे लगता है ये वो फिजिकल चेंजेस हैं जो हर इंसान में इस पर्टिकुलर एज में आते हैं। बट इशू यहाँ पर ये आ जाता है कि इस एज में आने वाले ये जो परिवर्तन हैं ये बच्चों को अलग अलग माइंडसेट दे देते हैं। कुछ बच्चों को ऐसे लगने लगता है कि शायद सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, कुछ बच्चों को ये लगता है कि मेंटली वो शायद अब बहुत मैच्योर हो गए हैं। तो साइकोलॉजिकली हम इस एज में एक आइडेंटिटी क्राइसिस देखते हैं। जैसे कि हम आमतौर पर घरों पर भी नोट करेंगे कि हम बच्चों को बोलने लग जाते हैं, यू आर नॉट अ स्मॉल चाइल्ड, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, हर चीज को थोड़ा बड़े होकर समझा करो। और जैसे ही इस उम्र का बच्चा कोई डिसीजन लेने के लिए आता है या कोई बात हमें ऐसी बोलता है जहां पर वो अपना डिसीजन हमें देना चाहता है, तो हमारे मुंह से सरसरी तौर पर निकल जाता है, क्या ना तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। तो वो खुद ही परेशान हो जाता है कि मैं छोटा हूं कि मैं बड़ा हूं। तो यहाँ अगर हमें ये दो चार चीजें अच्छे से समझनी पड़ेंगी कि हमें इस एज से निकलने वाले बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखना है। फिजिकल चेंजेस एक चैलेंज की तरह होते हैं। उन चेंजेस के बारे में माता पिता को ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है, क्योंकि बच्चे के लिए उसका पहला अध्यापक उसकी माता और पिता है और उसका पहला स्कूल उसका परिवार होता है। तो जब तक माता पिता के साथ वो बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा, वो आगे जाकर ना तो अपनी टीचर्स के साथ और ना ही अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी ऐसे टॉपिक इस एज से रिलेटेड शेयर कर पाएगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप लोग अपने घर में जो बच्चे हैं, आपके अपने बच्चे हैं जो इस एज से निकल रहे हैं, उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होइए। फ्रेंडली होने का मतलब ये कहीं नहीं होता कि हम एक ऐसी भाषा पर उतर आए जिसमें हम अपने उम्र के लिहाज को खत्म कर दें। फ्रेंडली का मतलब होता है क्योंकि हम इस एज से गुजर चुके हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उस समय वो बच्चा जो है वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। मेरे खुद के बच्चे बहुत बड़े हैं, उन्हें भी बहुत सारे इश्यूज आए थे इस उम्र से निकलते हुए। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर हमेशा ही कोशिश की कि हम उनकी क्वेरीज को शांत कर सकें। टफ है, रियली बहुत टफ है, लेकिन ये चीज़ एज अ साइकोलॉजिस्ट जो होगा वो बहुत अच्छे से समझेगा। मैंने बच्चों के क्षेत्र में बच्चों के लिए साइकोलॉजी नहीं की है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाकर और एनटीटी करने के साथ साथ धीरे धीरे मैंने बच्चों को समझने की कोशिश की है। उसी के आधार पर मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि अपने बच्चों का थोड़ा सा मित्र बनिए, उनके लेवल की गेम्स खेलिए उनके साथ। उस आइडेंटिटी क्राइसिस के समय अगर वो कोई बात रख रहे हैं तो प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट थिंग, उनकी बात को अहमियत दीजिए, क्योंकि उन्हें लगना चाहिए कि जिस एज में वो जो बात कर रहे हैं उसकी अहमियत कितनी है। अगर वो बात बहुत ही ज़्यादा एक मैच्योर लेवल तक लेकर जा रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस बदलती हुई उम्र के बीच में वो बच्चा एक डिसीजन मेकिंग की पार रखता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको ये भी देना चाहूँगी कि हम साइकोलॉजी में ही पढ़ते हैं कि बच्चों के साथ सेल्फ और पर्सनैलिटी के समय दो स्टेजेस हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझी हैं। एक होती है प्रिमिटिव स्टेज, जहाँ पर हम हंटर गैदरर्स की बात करते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर में। वहाँ पर रहने वाले जो बच्चे थे, उन फैमिलीज और सोसाइटीज़ के बच्चे, उन बच्चों को छोटी उम्र में ही खुद ही शिकार के लिए भेज दिया जाता था। अब जब वो खुद ही शिकार के लिए जा रहे थे तो डेफिनेटली उन्हें ही डिसाइड करना था कि उन्हें छोटा शिकार करना है कि बड़ा शिकार, उन्हें कितने बजे तक घर वापस आना है, उन्हें शिकार लेकर कैसे आना है, अपनी रक्षा कैसे करनी है। तो बहुत सारे डिसीजन मेकिंग उनके खुद के हाथ में हो गए। लेकिन जैसे ही हमारी सोसाइटी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में एक सेटलमेंट की तरफ आती चली गई तो वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, सम रूल्स फॉर द रिलीजन पर्पस, सम रूल्स फॉर द सोसाइटी, कल्चर, वैल्यूज, बिलीव्स, इन सब चीज़ों ने धीरे धीरे कुछ रूल रेगुलेशंस बना दिए जिसे हर परिवार ने फॉलो करना शुरू कर दिया। अब आज के सीन में जब हम आज मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम सभी उन रूल रेगुलेशंस को किसी न किसी लेवल पर एक्सेप्ट भी करते हैं। मॉडर्नाइजेशन के इस फेज में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो मोबाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पर क्या आप में से किसी ने कभी ये जानने की कोशिश की कि क्या सिर्फ आपका बच्चा मोबाइल पर क्लासेस ही लेता है
या एजुकेशन से रिलेटेड ही कोई नॉलेज ले रहा है, कहीं कोई ऐसी बातें तो नहीं समझना चाह रहा या ऐसी चीज़ें तो नहीं समझना चाह रहा जो उसकी उत्सुकता बढ़ाने पर लगी हुई हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा बहुत अपने बच्चों से शेयर कीजिए, ताकि उन्हें ये ना लगे कि हमारे माता पिता हमसे दूर जा रहे हैं, या हमें ये ना लगे कि हमारे बच्चे हमसे दूर जा रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, बट हो जाएगा। दूसरा एक रीज़न कि प्लीज़ अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से मत कीजिए। हर बच्चे की पर्सनैलिटी, हर बच्चे की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ ईगो अलग अलग होती है। दो बच्चे आपके घर के भी अगर हैं तो वो भी एक जैसे नहीं होंगे। तो कहाँ से आप उनके दोस्तों के साथ, पीयर प्रेशर के साथ उसका कंपैरिजन करते रहते हैं। उससे बेटर ये नहीं है कि हम अपने बच्चे की कैपेबिलिटी को निकालें, उसकी उस कैपेबिलिटी पर, चाहे वो खेल कूद में हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, म्यूजिक में हो, किसी भी चीज़ में हो, हमें उसकी उस क्वालिटी को बाहर निकालने के लिए उसको हेल्पिंग हैंड देना है। उसके जीवन के उस सोपान तक उसको लेकर जाना है जहां वो जाने की अभिलाषा रखता है। एक मोर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टेज में, लाइफ की हर स्टेज में मोरल एजुकेशन कभी भी नहीं रुकती है। और आप ये मानिए, ये बहुत पक्की बंधी हुई बात है कि बच्चों के लिए उनके रोल मॉडल उनके पेरेंट्स होते हैं। अगर आप अच्छे पेरेंट्स बनते हैं, आप अपने बच्चों के सामने कभी लड़ाई नहीं करते हैं, एक दूसरे पर तानाकशी नहीं कसते हैं, या कुछ ऐसी बातें जो बच्चों के सामने करने वाली नहीं है वो नहीं करते हैं, तो मानिए, पक्का मानिए कि इस चीज़ से भी बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। अगर पेरेंट्स आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं या किसी लेवल पर डिसग्रेसफुल शब्दों का या रिस्पेक्ट का हनन होता है, खास तौर पर माता का, अगर विमेन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट या अब्यूज़ वर्ड्स को अपनी फैमिली में ही फेस करना पड़ जाता है, तो उसका असर डेफिनेटली उनके बच्चों पर भी पड़ता है। ऐसे में बच्चों के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आ जाता है कि इन दोनों में से कौन ठीक है, मेरे माता के मेरे पिता। तो बच्चों को ये डिसीजन इस एज में जब लेना पड़ जाता है तो टफ हो जाता है। तो मैं ये आपको सलाह देना चाहूँगी कि अपने बच्चों के लिए एक पॉजिटिव रोल मॉडल बनकर, बिना किसी कंपैरिजन को किए, उनके 12 से लेकर 16 साल तक की टीनेजर को समझते हुए, उनके मूड स्विंग्स को समझते हुए, उनके इंटरेस्ट को समझते हुए उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। बहुत सारे बच्चे इस समय पर लिखने की कला की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि लिखने के लिए टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बट टॉपिक्स कौन से हों जो समाज के लिए, जो देश के लिए, जो उस बच्चे की पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छे हों, ये देखना ज़रूरी है। कुछ करंट टॉपिक्स में अब हमारे सामने पेंडेमिक के बेस पर कोरोना के ऊपर आज का डिस्कशन आया हुआ है, तो कोरोना के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दोनों के ऊपर बच्चे लिखकर देख सकते हैं। उसके ऊपर यहाँ तक कि ड्राइंग्स भी बनाई जा सकती हैं, उसके ऊपर यहाँ तक कि डिबेट भी की जा सकती है, यानी एक खुली चर्चा भी की जा सकती है। तो बैठिए अपने बच्चों के साथ, चर्चा कीजिए उनसे, उन्हें अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों बताइए इस पेंडेमिक की, और आगे आने वाले टाइम में उन्हें इस बात से भी अवगत कराइए कि किस तरीके से प्रिकॉशन हमेशा क्योर से बेटर होता है। अगर आज हम अपने आप को इस क्षेत्र में सफल बना लेंगे, अपने टीनेजर बच्चों के साथ एक परिवार में रहकर एक दोस्ती नुमा व्यवहार क्रिएट कर लेंगे, तो मेरी बात मानिए, वो बच्चे आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक गैप लेकर कभी नहीं चलेंगे। अगर वो गलत रास्ते पर भी जा रहे हैं, वो सही रास्ते पर भी जा रहे हैं, उनके दिमाग में कोई क्यूरियोसिटी भी है, मानिए वो आपसे डिस्कस भी करेंगे, आपसे छुपाएंगे भी नहीं। फिर ये डिसीजन आपका हो जाता है कि आपने उनको समझाने के लिए किस तरीके से, कौन से मेथड को अडेप्ट करना है। मैं मारने की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं डांटने की बात भी नहीं कर रही हूँ। मैं उस पर्टिकुलर एंग्जाइटी को, पर्टिकुलर विश को उनकी पूरी करने के लिए या उनके व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों से उनको अवगत कराने की बात कर रही हूँ। आप ही को उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये क्यूरियोसिटी कितनी सही है, कितनी गलत है। अगर वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उसके गलत अंजाम भी आप ही को उन्हें बताने पड़ेंगे। सब काम टीचर्स नहीं कर सकती, टीचर्स रोल मॉडल बन जाती हैं, टीचर्स थ्योरी बहुत अच्छी करा लेती हैं, टीचर्स के लेवल पर तब तक वो बात बहुत अच्छी रहती है जब तक वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बच्चों के साथ शेयर करती हैं। लेकिन जहाँ वो सिर्फ एक टीचर ही बन के रह जाती है, एक किताबी भाषा को समझाने में लग जाती है, तब जाकर एक चैलेंज खड़ा हो जाता है। तो मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि अपने बच्चों के साथ सिर्फ माता पिता मत बनिए, क्योंकि आप ही उसके पहले अध्यापक ही हैं और आप ही पहले उसकी दोस्त भी बनेंगे। तो दोस्त और अध्यापक बनकर
उसको सही राह पर ले जाने का काम आप ही अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए। आगे फिर मिलेंगे। शुक्रिया।